हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम लोग हमारे फोर्थ सेशन में आपके सामने उपस्थित हैं। जिस सेशन का जो टाइटल हमने दिया है वो है हाउ टू मेक अ डिफरेंस वाया इम्पैक्टफुल नॉलेज शेयरिंग। और ये जो सेशन है वो हमने फ्री फ्लो रखा है। ये सेशन हमने इस तरीके से वीव इन करने की कोशिश की है कि जिसमें जो भी हमारे दर्शक हैं, खास तौर पर मैंने कल हमारे पोस्ट में लिखा हुआ था कि हमको ऐसे लोग यहाँ पर चाहिए लाइव में जो कि नॉलेज शेयरिंग को अपना पैशन समझते हैं। आप टीचर हो सकते हो, आप ट्रेनर हो सकते हो, आप फैकल्टी हो सकते हो, आप फैसिलिटेटर हो सकते हो, आप प्रोफेसर हो सकते हो, आप कंसल्टेंट हो सकते हो, आप मेंटर हो सकते हो, आप कोच भी हो सकते हो। सो इस लाइव के जरिए आज हम जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ड्यूरिंग अवर दिस एक्सपर्ट नॉलेज शेयरिंग सीरीज, उसमें आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत तो ये जो पूरा हमारा वार्तालाप है वो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ करके जाएगा। जैसे कि हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं, इस लाइव की भी शुरुआती दौर पे में जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं उन सबको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि आप हमारे मेटावर्सिटी फेसबुक पेज के ऊपर अभी हो या तो आप आ सकते हो। अपने फ्रेंड्स को भी, जितने भी लोगों को आप पहचानते हो उन तक इस लाइव को पहुंचाने के लिए आपको कुछ एक चीजें करनी पड़ेंगी, और वो ये है कि यू हैव टू स्टार्ट द वॉच पार्टी एंड लेट मी शेयर विथ यू एज टू हाउ वी कैन बिगिन द वॉच पार्टी इन इन फेसबुक। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा सबसे पहले तो, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यू विल सी द लाइव दैट इज गोइंग ऑन। ये आप देख रहे हैं हमारा लाइव यहाँ पर, और इस लाइव में आप हम दोनों को देख पा रहे होंगे अभी। एंड काफी सारे लोग जो हैं वो जुड़ने लगे हैं। संध्या जी ऑलरेडी हमारे साथ आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि आप ये इधर जो शेयर का बटन है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो you can share it into different groups. So I would request you to start sharing. सबसे पहले शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ये लोग भी हमारा जो ये लाइव है उसका फायदा उठा सके। आपको मुझे 2 या 3 और मिनट देने होंगे बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, as in we can make it reach to as many people as possible. Or I'm very happy that people like they were waiting for us to come live। उतना स्पीड में लोग जुड़ने लगे हैं। मैं भी अपने ओर से इसको शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अलग अलग जगह पर इस पर्टिकुलर लाइव को शेयर किया है, और अभी थोड़ी देर में मैं वॉच पार्टी भी शुरू करने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूंगा और लीजिए मेरी जो वॉच पार्टी है वो शुरू हो गई है। आई एम टाइपिंग वेलकम टू सेशन नंबर 4 ऑफ नॉलेज शेयरिंग विथ, और रादर बाय आवर एक्सपर्ट्स। और ये मैंने वॉच पार्टी शुरू कर दी है। I can now come and focus on this particular session, and I would request each one of you to also do the same. आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, और मैं इसके लिए हमारे सारे व्यूअर्स को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप you have been so kind enough to let us do this once the live has started. अब यहाँ पर मैं आप सब लोगों को एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। आज का जो सेशन है वो एक मैं छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ आज के सेशन की। आप सब लोगों को पता होगा कि एक पूरा एक सेक्टर है, एक पूरा एक जोन है, एक फ्रेटर्निटी है जिसे हम ट्रेनर्स या तो कंसल्टेंट्स या तो कोचेस के नाम से जानते हैं। और I met a few years back, about 5-6 years back, I happened to receive a person in a hotel
जो कि एक बहुत बड़ा सा बैग लेकर के और उसके साथ एक छोटा सा अपना झोला लेकर के या एक छोटा सा लैपटॉप बैग लेकर के वो एंटर हुए थे। और बहुत ही नॉर्मली और नेचुरली मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो बड़ा वाला बैग है वो आपके रूम में रखवा दूं? सो ही सेड, अंकित नहीं नहीं, ये ट्रेनिंग के लिए ही है, दिस विल गो इनटू द ट्रेनिंग रूम। And to the surprise of mine, to my surprise, I have never seen a person. I have met national and international trainers and facilitators, but I have never seen a person who comes so prepared with this many aid to actually impart knowledge in an impactful manner. तो ये मेरा उनके साथ पहला इंटरेक्शन रहा जो मेरे दिल में एक बहुत अमिट छाप छोड़ करके गया। और तब से लेकर के आज तक मैंने अपनी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड्स की लिस्ट में मैंने उनका नाम जोड़ दिया है। और बहुत ही लाइटर वे में, क्योंकि हमारा रिश्ता उस तरीके का है और वो इंसान भी बहुत जिंदा दिल है। अब आप उनको देख पा रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा अरुण चितलांगिया जी का, और उनके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप कन्विंस हो जाओगे, पर मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि बंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। He is worth saluting your personality. He is into training field since last more than 20 years, and he has impacted more than 3.5 to 4 lakh people directly or indirectly. He has been trained starting from peon to president, and कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर he came, he saw and he conquered. ऐसा हम कह सकते हैं, he has been always ready and eager to prepare himself on the subject where he is supposed to deliver. आज भी मैंने उनको ये देखा है कि जब लॉकडाउन था, हमारी सारी फ्रेटर्निटी ये सोच रही थी कि कैसे काम होगा, तब मैंने अरुण सर के व्हाट्सएप रिसीव किए हैं जिसमें 3 शीट एक्सेल की भरी हुई होती हैं और उसमें उनके सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि इतने बजे से इतने बजे इस तारीख को मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूं, यहाँ पर इतने बजे से इतने बजे मेरा ये सेशन है। Can you imagine how a person can be so self-motivated and can be so impactful and can be so sought after or looked after? He is been looked after faculty of India. ट्रेनिंग ट्री के फाउंडर हैं और एसोसिएशन ऑफ ट्रेनर करके भी एक संस्था है जो उन्होंने शुरू की है। और आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अरुण सर इज वन पर्सनालिटी हु हैज क्रिएटेड द बिगेस्ट कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ ट्रेनर्स इन इंडिया। He would be one of the biggest creator of the collaborative networks of trainers in India. इसके साथ ही मैं उनको बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूं। और सर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इतनी फैंटास्टिक जर्नी उषा से लेकर के, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको विभिन्न करना चाहता हूं कि उषा में अरुण का उदय से लेकर के आज जो अरुण जगह जगह पे छाया हुआ है, ये जर्नी आपकी कैसी रही सर? ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि एक जो छोटी सी चीज थी उसको आपने पकड़ा और उसको आज तक याद है। जो सूटकेस वाला किस्सा आपने सुनाया, बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन कदरदान भी तो होने चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उस चीज को नोटिस किया, नोटिस करके अपने जीवन में उतारा, वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक इसीलिए हमारा कनेक्शन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना है। जर्नी तो बहुत ही ब्यूटीफुल रही, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जब एक इंसान बाहर निकलता है पैसे कमाने के लिए, प्रोफेशन, करियर सेट करने के लिए, तो सबसे पहला एक जो एटीट्यूड देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि मैं कितने लोगों को कितना ज्यादा उल्लू बनाऊं और अपने पैसे बनाऊं। यहाँ ये प्रोफेशन में कुछ उल्टा ही है। यहाँ ये है कि आप किसी का कितना भला कर दो, कितना किसी की लाइफ बना दो और अपने पैसे बना लो। तो एक तो ये मुझे इस प्रोफेशन में बहुत ही अच्छी चीज मिली। अब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थोड़ा एक्सीडेंटल है, यदि आप वो स्टोरी सुनना चाहते हो तो स्टोरी कुछ ऐसे कि 1996 के आसपास मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में एज ए शेयर रिकवरी एजेंट मैं उनके पैनल पे था और मैं शेयर रिकवरी का लाइसेंस वर्क करता था।
फिर इंफॉर्मेशन मिली कि डीमैट सिस्टम शुरू होने वाला है इंडिया में। तो मैंने कहा भैया अपन तो अब बेरोजगार हो गए, तो अब क्या करेंगे। तो मैंने फिर से नए सिरे से अपना एक स्वॉट एनालिसिस किया कि भाई क्या करना चाहिए। आई वॉज कंफ्यूज कि अब क्या करूं। तो स्वॉट एनालिसिस में सबसे ऊपर आया पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी। तो मैंने सोचा इसको कहाँ यूज किया जाए। पहला थॉट आया पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स उस टाइम पे बहुत डर्टी शब्द अभी भी है, लेकिन पहले से काफी सुधार आया अभी। तो डर्टी शब्द था, तो मैंने कहा इसमें तो नहीं जाना है, तो क्या करें। तो बोले भाई टीचर बन जाओ। टीचर तो भाई पैसा नहीं है, तो क्या करें। तो फिर समझ में आया कि अरे ट्रेनर बन जाओ। तो वो शुरुआत हुई और उसके बाद में बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है कि जो काम मुझे अच्छा लगता है, इंसान के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। एक तो जो काम आपको अच्छा लगता है उसको प्रोफेशन बना लो, आपके शौक को आप प्रोफेशन बना लो, और या तो जो आपका प्रोफेशन है उसको शौक बना लो। तो दूसरा वाला पार्ट जरा मुश्किल होता है। पहला इजी है, तो मेरे लिए इजी ऑप्शन हो गया कि जिस चीज का मुझे शौक था, बोलने का शौक है, तो बोलने का प्रोफेशन बन गया, और क्या चाहिए। और फीडबैक अच्छी मिलने लगी लोगों को, तो ये जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और अच्छे लोगों का सहयोग मिला, तुम्हारे जैसे लोगों का सहयोग मिला और बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले। तो आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी। सुपर सर। सो मैं यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में इसकी समरी करना चाहूंगा। हमारे जो नए दर्शक मित्र जुड़े हैं, आज पहली बार ऐसा हुआ है सर कि हमने जैसे ही शुरू किया वैसे कि मतलब इस तरीके से कि वो बड़ा सा ऑडिटोरियम होता है और लोग दरवाजा खुलने की राह देख रहे हो, ऐसी फीलिंग हमारे दर्शकों ने मुझे दी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर श्वेता कंटारिया, निशांत मुंशी, विपुल परेख, योगेश कुमार पथीरिया, ये सारे लोग जुड़ गए हैं। इसके अलावा संध्या अनंतानी जी जुड़ गई हैं, और भी मैं कुछ लोगों के अगर नाम लेना चाहूँ तो रीमा शाह जुड़ी हुई है, रूपल गिया जो कि हमेशा हमारी सपोर्ट कर रही है, वो जुड़ गई है, और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं जिसको अगर स्क्रॉल डाउन करूंगा तो और 3-4 मिनट निकल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं उसको अपने अपने जो उत्साह है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर रहा हूँ। हेमल नानावटी जी अभी जुड़े हैं, काफी सारे लोग, रेखा शुक्ला जी हैं जो जुड़े हैं, बहुत ही जाने माने सिंगर, वो भी जुड़े हुए हैं, और अलग अलग तबके से लोग जुड़े हैं। ये आज के लिए हमारा बहुत ही अच्छा एक माहौल बनता जा रहा है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं श्री अरुण चितलांगिया जी से, और आज हम उनसे जानेंगे कि हाउ टू मेक अ डिफरेंस वाया इम्पैक्टफुल नॉलेज शेयरिंग। अब मैंने बहुत ही कंटेम्पलेट करके, बहुत ही सोच समझ करके, नॉट वाया इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग रखा बट वाया इम्पैक्टफुल नॉलेज शेयरिंग, बिकॉज अरुण सर को मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी मैंने उनके वर्कशॉप अटेंड किए या और जगह पे करते हुए उनको देखा है, मैंने कभी उनको ट्रेनिंग। और दूसरी चीज हमको ये समझनी चाहिए जो अभी उन्होंने बताया उससे, कि जितना सहजता से वो अभी अपने पिछले 20 सालों की जर्नी को विवरण कर गए, उतना सहज ये रहा नहीं होगा एज अ मैच्योर पर्सन। हम और आप सब ये जान सकते हैं, राइट। सो अभी मुझे एक दूसरा प्रश्न सर को पूछने की इच्छा हो रही है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक थोड़ा सा फनी सा क्वेश्चन है, पर मैं चाहता हूं कि इसमें आप थोड़ा सा समय लीजिए सर, क्योंकि यहीं से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और ये दूसरा प्रश्न ये है सर कि आप अपनी ट्रेनिंग में इतनी विविधता लाते कहां से हैं? अंकित, ये सब हमारे आसपास बिखरा हुआ पड़ा है, और वो जो बिखरा हुआ है उसको सिर्फ देखने की जरूरत है, उसको समेटने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है वो ये है कि अंदर से एक इच्छा ये होनी चाहिए कि ये जो लोग मेरे पे विश्वास करके मुझे अपना टाइम और पैसा दे रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए, इतना ज्यादा मिलना चाहिए कि उन्हें लगे कि हाँ, मेरा आना यहाँ सफल हुआ। ये जो आपका इंटेंशन होता है, ये जो आपकी इच्छा होती है, ये प्राइम है। यदि ये होगी तो इसका बैकवर्ड कैलकुलेशन होते जाएगा, उसका ब्रेकअप होते जाएगा, और बहुत सारी चीजें आप अपने आप करोगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, एक मेरा मॉड्यूल है which is titled as wow Monday morning again। तब ये कहाँ से आया? ये इस चीज से आया कि मैं देखता हूँ लोगों को कि जैसे जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं,
वो ऐसे मन मार के काम करते हैं। ऑफिस जाना बोले तो फ्राइडे सैटरडे तो उनको बहुत इवनिंग अच्छी लगती है, और फिर लगता है कि संडे को मजा करेंगे, और मंडे आ गया तो ओ माय गॉड मंडे फिर से आ गया। और मैं उनको पूछता हूँ कि भैया तुम्हारा जो घर खर्चा चलता है, जो तुम मौज मजे कर रहे हो, जो घूम रहे हो, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, उसके लिए पैसा चाहिए, करियर चाहिए, और वो करियर कहाँ से आ रहा है? वो आपकी ऑफिस से आ रहा है, और उसी ऑफिस जाने के लिए आपकी जान जल रही है, उसी कर्म भूमि में जाने के लिए आपको तकलीफ हो रही है। ये क्या हो रहा है जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो एक फीलिंग आनी है कि भाई अब यही एम्प्लॉई यदि ये मान के चले कि भाई मुझे एक जॉब मिला है, बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिलता है, मुझे मिल गया है, अब मुझे मिल गया है तो मुझे अपनी कंपनी, अपने बॉस के प्रति इतना, मतलब मुझे उनको इतना देना है, तो मैं कैसे दूं? दे दिया, उससे ज्यादा देना है तो और कैसे? तो वो एक्सप्लोर करेगा, वो सोचेगा, तरीके सोचेगा, और वो तरीकों में नए नए चीजें आएंगी जो कि अपने आप एक रास्ता बनाएगी। जैसे कि आपके पहले क्वेश्चन से मैं कनेक्ट करता हूँ, आपके इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करता हूँ। आपने कहा नॉलेज शेयरिंग, इम्पैक्टफुल। अभी इम्पैक्टफुल नॉलेज शेयरिंग, जब मैंने ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरा पहला टॉपिक था पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग में मैंने सोचा कि भाई कैसे की जाए पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं आके आपको यदि बोलता हूं कि आज, या आपने अनाउंस किया होता कि आज अरुण चितलांगिया आएगा और वो आपको एक लेक्चर देगा इस सब्जेक्ट पे, तो कैसा रिस्पॉन्स होता? आपको कैसा लगता? मतलब वो लेक्चर देगा सुन के ही क्या फीलिंग आ रही है? खत्म। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा जो ऑडियंस है वो बोर नहीं होना चाहिए। जी। तो अब बोर नहीं होना चाहिए तो क्या करें? तो सोच सोच के एक मैंने कॉइन किया टर्मिनोलॉजी, जिसको मैं बोलता हूँ आइस, ICE। अब ये आइस क्या है? इंफॉर्मेशन, कन्विंसमेंट एंड एंटरटेनमेंट। इसका मतलब है कि मुझे कोई पॉइंट है जिसपे आपको कन्विंस करना है। आज मैं यहाँ आया हूं तो शायद मेरे माइंड में कुछ ना कुछ होगा या होना चाहिए कि मुझे मेरे दर्शकों को किस पॉइंट पे कन्विंस करना है। दैट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग सीधे सीधे तो कन्विंस होने वाले हो नहीं कि भाई मैंने कह दिया और आपने मान लिया, आप तो लॉजिक पूछोगे। तो मुझे उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो C फॉर कन्विंसमेंट, I फॉर इंफॉर्मेशन। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि आज का युग जो है और खास करके न्यू जनरेशन, दे आर आस्किंग फॉर लॉजिक। उनको मैं बोलता हूँ हफ्ते में एक बार फास्टिंग करना चाहिए, तो क्वेश्चन आता है क्यों? भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए, या मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी इसलिए? आप कारण बताओ। तो दे आर आस्किंग फॉर लॉजिक, सो उनको इंफॉर्मेशन देना है। अब ये इंफॉर्मेशन मैं यदि ड्राई बोरिंग फॉर्मेट में देता हूँ तो फिर तो मेरे से अच्छा गूगल बाबा है, उसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, तो मेरे पास कोई क्यों आएगा? वहां जाके इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो उनको वो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक एंटरटेनिंग वे में चाहिए। तो ये तीनों चीजें यदि आप कंबाइन करते हो, योर इंटेंशन टू कन्विंस देम विगरसली विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन ए एंटरटेनिंग वे। तो अब यहां से मेरा आंसर शुरू होता है, जो क्वेश्चन पूछा था कि ये चीजें कैसे समेटते हो। तो मेरा इंटेंशन है कि मेरे, सपोज मैं कर रहा हूँ लीडरशिप वर्कशॉप, तो मेरा इंटेंशन है कि आपको कन्विंस करूं कि लीडरशिप के लिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको फॉलो करने हैं। अब ये जो मेरा लर्नर है वो, उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चल रहा है, क्या एग्जाम्पल्स है, किन लोगों ने उसको यूज किया और उनको बेनिफिट हुआ। और ये जो एग्जाम्पल मैं दूंगा ये इंटरेस्टिंग तरीके से होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे शायद कुछ गेम्स, एक्टिविटी, रोल प्ले, वीडियो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये हर बार का एक और मैं इंटेंशन लेके चलता हूं, और मेरी इच्छा है कि मेरे जितने भी दर्शक है, खास करके जो टीचर्स, ट्रेनर्स, फैसिलिटेटर्स है, वो ये इच्छा लेके चलें कि आज का जो मेरा सेशन है, आज का सेशन वो मेरी जिंदगी का बेस्ट सेशन होना चाहिए। क्या बात है। तो जब आप ये इंटेंशन लेके चलते हैं कि मेरा आज का सेशन बेस्ट होना चाहिए, तो कल तक जो किया था वो तो अब छोटा हो गया, वो तो गया। अब उससे मुझे कुछ बड़ा और बेहतर करना है। अंकित, एक कन्फेशन करना चाहता हूं मैं यहाँ। जी। शुरुआत के जो करियर का दौर था उस पर मैं पता करते रहता था कि मार्केट में और कौन ट्रेनर्स हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, कितना कमाते हैं, उनकी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उनसे मैं कैसे कम्पीट करूं, मैं कैसे उनसे। तो मेरा एक वो टैग लाइन भी होता था कि भाई मैं दुनिया का बेस्ट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बनना चाहता हूं, इस तरह का कुछ मैं बोलता था।
जी काफी बात थोड़ी सी वो समझ आई कि भैया ये क्या कर रहे हो, किससे कॉम्पीट कर रहे हो। क्योंकि मुझे एक वाकया याद आया। जी मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है। आजकल ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, पहले बहुत चलाता था। तो जब मैं मोटरसाइकिल लेके निकलता था और ट्रैफिक सिग्नल होता था, तो मेरी एक इच्छा होती थी कि ट्रैफिक सिग्नल पे सबसे आगे मैं निकलूं। और मेरे पास में बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल थी उस जमाने में, इम्पोर्टेड होंडा, जो कि एक रेयर कॉमोडिटी थी। जी वो बिल्कुल थी मेरे बिल्कुल। पास में। उस जमाना था राजदूत का, वेस्पा का और बुलेट का। तो ये मोटरसाइकिल थी, तो मैं सिग्नल से पहला निकलता था एकदम तेजी से, और बहुत खुशी होती थी कि देखो मैं फर्स्ट हूँ। फिर आगे मैं आगे का जो क्राउड है उसमें जुड़ जाता था, फिर सिग्नल आता था, फिर वहां से मैं पहले निकलता था। तो ये कई बार होते रहा। फिर एक दिन अचानक समझ में आया कि यार आगे तो निकल गए, लेकिन निकल निकल के क्या हुआ, उसके आगे भी कोई है, उससे आगे निकले फिर भी कोई आगे है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ जाके रुकेगा। जी तब बिल्कुल समझ में आ गया कि भैया दूसरों से कॉम्पीट करके कुछ होने वाला नहीं है। कंपटीशन करना है तो खुद से करो। तो अब खुद से कंपटीशन यही है कि मुझे आज का मेरा सेशन बेस्ट होना चाहिए। अब उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स ढूंढने हैं, कैसे जी उसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, कैसे उसे एंटरटेनिंग बनाऊं, कैसे जी उसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड करूं, कैसे उसमें नए एग्जाम्पल ऐड करूं। जब ये इंटेंशन होता है तो क्या होता है, हमारे आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत ज्ञान आ रहा है। हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, बुक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब जी वो पढ़ रहे होते हैं तो जब हमारा इंटेंशन है तो जी ऑटोमेटिकली नजर वहां अटक जाती है कि भैया ये स्टोरी, ये जोक या ये एग्जाम्पल, ये मेरे दर्शकों के काम आएगा। तो जी चलो इसको पिकअप कर लेते हैं। तो या तो मेमोरी में पिकअप कर लिया या तो नोट डाउन कर लिया। तो बिल्कुल इस तरह से एक एक करके ये बिल्टअप होता है। और जब वो बिल्टअप हो जाता है, सबसे पहले बिल्टअप होता है हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में। जी यदि माइंड में बिल्टअप हो गया कि हाँ ये चीज मुझे काम आएगी, तो कई बार तो मुझे खुद को पता नहीं होने होता है कि आज मैं ये एग्जाम्पल देने वाला हूँ। और हाँ उस वक्त जिस टाइम पे वो टॉपिक चल रहा होता है, वो बात हमारी चल रही होती है, तो उसी टाइम पे वो सामने उभर के हमारी मेमोरी पुल करती है, वो निकल के बाहर आ जाता है और मैं उसको शेयर कर पाता हूँ। जैसे कि लाइव एग्जाम्पल, अभी अभी आपने मेरे को वो जो मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल दिया था मैंने, हाँ वो कोई प्लान किया हुआ नहीं था। जी जी वो क्वेश्चन से रिलेट कर रहा था, तो अचानक याद आ गया कि हाँ ये चीज हुई थी, तो मैंने वो शेयर कर दिया। अब एज ए लर्नर, दर्शक के तौर पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये मैंने पहले से सोच के रखा था या मेरा जी इम्प्रॉम्प्टो आया। लेकिन फैक्ट ये है कि जहाँ इंटेंशन स्ट्रांग होता है, तो ये तरह के थॉट्स, ये तरह की चीजें अपने आप, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो जी थ्रो करते रहता है ऐसे पॉइंट, और आप बस उन्हीं में से कुछ पॉइंट को पिकअप कर लो, उन्हीं को बिल्कुल नैरेट कर लो, और देखने वालों को लगेगा कि हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है। So सही that is बात the secret. सही बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं श्री अरुण चितलांगिया जी से। और अभी जस्ट आप मानोगे नहीं, ये चर्चा का दौर शुरू ही हुआ हो ऐसे लग रहा है। बट यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट 23 मिनट्स से हम अरुण सर के साथ बात कर रहे हैं। और यही इस व्यक्ति की प्रतिभा का एक प्रमाण है कि आपको समय के साथ इतनी गहराइयों में, इतनी ऊंचाइयों में ये उड़ा करके ले जाते हैं कि हमको एहसास ही नहीं होता कि कब हमने उनके साथ एक जर्नी ज्वाइन कर ली, कब उनकी इंपॉर्टेंट होंडा की पीछे वाली सीट पे हम बैठ गए और एक लंबे सफर के लिए निकल गए। तो यही इनका जो है बहुत बहुत एक एक प्रैक्टिस किया हुआ और शार्पन किया हुआ एक क्वालिटी है। इन्होंने जो अभी बताया उसको मैं थोड़े शब्दों में समराइज करना चाहूंगा, हम आगे बढ़े उससे पहले, कि सर ने काफी अच्छी चीजें कही हैं, बहुत बड़ी बेबाकी से बात की है, बड़ी स्ट्रेट बात की है। उन्होंने एक तो हमको मंत्र दिया कि ऑलवेज कॉम्पीट विथ योरसेल्फ एंड बीट योर यस्टरडे। अपने कल से आज को बेहतर बनाओ और आज का दिन सबसे बेहतर बनाओ। यदि इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप असल में जिंदगी में कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि कम्युनिकेशन में जब आप कोई मैसेज दे रहे हो, जब आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, तो हमेशा जो रिसीवर है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करने वाले हैं, हमेशा उन्हीं को सेंटर में रख के पूरा अपना प्रोग्राम डिजाइन करो। और नॉट ओनली वो जमाने गए जब हम बात करते थे आरओआई और वैल्यू फॉर मनी। अरुण सर ने हमको एक नई सोच दी है
कि मोर देन आरओआई, मोर देन वैल्यू फॉर मनी, उनको ये लगेगा कि मैंने जो समय और पैसे और अपना अपना इमोशंस और अपना अटेंशन इसमें इन्वेस्ट किया, उससे कई गुना मुझे ज्यादा चीज मिली है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको सीखने चाहिए अरुण सर से, and I think that is the probable reason why in lockdown also his entire schedule calendar was filled, and not a single day when he was I would say not doing a training. I would not like to call a word free, but he was not doing a training. ऐसा एक भी दिन मैंने नहीं देखा है। और ये हम ट्रेनर्स या टीचर्स या नॉलेज शेयरिंग पर्सनालिटी के लिए सपना होता है। जो हमारे लिए सपना है वो सर ऑलरेडी जी रहे हैं, तो उनसे सीखने का ये भी मौका मिलता है। सर अब मैं जितनी आप ओपननेस से बात कर रहे हो, मुझे एक आध तो और प्रश्न आ रहे हैं दिमाग में, तो मैं दोनों को कपल करके आपको पूछ लेता हूँ, एंड यू माइट वांट टू आंसर द वे यू लाइक इट सर। तो प्रश्न ये है कि आपने जहां एक दूसरे की कंपटीशन एक साइकोलॉजी है, ऐसे माहौल में आपने इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग का जो नेटवर्क है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ट्री, ये दोनों संस्थाओं को कैसे स्थापित किया, उसमें कैसे आपने बना करके रखा, और हम एज अ ट्रेनर हमको चीजों को शेयर करने के लिए हमें कैसा माइंडसेट बनाना चाहिए। तो ये दो प्रश्न हुए सर। हाउ डिड यू फॉर्मुलेट ट्रेनिंग ट्री एंड एसोसिएशन ऑफ ट्रेनर, एंड सेकेंडली एज अ ट्रेनर how should we create a mindset of a giver? Over to you sir. आंसर तो बहुत सिंपल है। जो हिस्ट्री है मेरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री की वो शेयर करूंगा तो आपको एकदम आंसर मिल जाएगा। सो जैसा मैंने बताया कि न्यू इंडिया एश्योरेंस में शेयर रिकवरी एजेंट था, पता चला कि भाई ये सब डीमेट आने वाला है, तो मैंने सोचा क्या करें। तो एक तो ऑप्शन ये आया कि भाई कुछ सिखाएं, ट्रेनर बन जाऊं, तो कौन से फील्ड में बनूं, तो पब्लिक स्पीकिंग, तो मेरा पहला टॉपिक था पब्लिक स्पीकिंग। साथ साथ में मैंने एक और काम किया था, लोगों को कंप्यूटर सिखाता था, वेरी बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। लेकिन उसमें क्या होता था, घर घर जाना और कंप्यूटर सिखाना, और मुझे लगा था कि टेक्नोलॉजी इज इन थिंग और वो चलेगी, और ये पब्लिक स्पीकिंग वगैरह तो पुरानी पड़ जाएगी, ये तो डाई ऑफ हो जाएगी। और हुआ ठीक उसका उल्टा, यंग जनरेशन बिना किसी के सिखाए अपने आप कंप्यूटर सीख लेते थे, और मुझे बिजनेस खाली बुढ़े लोगों से मिलता था जो अमेरिका में अपने बच्चों से बात करना चाहते थे। उसके अलावा कोई बिजनेस मिलता नहीं था। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग अनएक्सपेक्टेडली आगे बढ़ा और उसमें कम से कम कुछ बिजनेस मिलने लग गया। फिर मेरा दोस्त अजीत कामत, उनका एक दिन फोन आया कि भैया मैं फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में कर रहा हूँ काम, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम मूविंग अहेड, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? तो मैंने कहा जरूर। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग की नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम जाके उनसे मिल तो लो, मैंने प्रॉमिस कर दिया, तुम जाके मिलो तो सही। मैं जस्ट एक्चुअली मिलने के लिए गया था, इंटेंशन ये था कि जाके ना बोल दूंगा कि भाई ये मेरा टॉपिक नहीं है। वहां गया तो उनसे लिस्ट मंगाई मैंने, जैसा कि मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि भैया क्या क्या टॉपिक है मंगाना। तो जब टॉपिक की लिस्ट आई तो मैं देखता रह गया कि अच्छा क्यों मेरा इमेज क्या था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब ये फिनिशिंग स्कूल, मेकअप और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। वहां देखा तो दे वर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड, दे वर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप एंड टीम वर्क एंड असर्टिविटी। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, सो व्हाई नॉट। तो मैंने कहा ठीक है। तो 3 साल उनके साथ काम किया। फिर प्रगति सॉफ्टवेयर में मैं अटैच हो गया, क्योंकि उस टाइम तक 3 साल में मैं एक ही एक टाइप के क्राउड से बोर हो गया। तो मैंने कहा प्रगति सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया ताकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर सकूं। उसके बाद मुझे लगा कि अब अपना खुद का कुछ करना है। तो 2009 में मैंने फ्रीलांसर ट्रेनर बनने की सोची। कॉर्पोरेट में जब गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी कंपनी का नाम क्या है? मैंने कहा भैया मैं तो फ्रीलांसर हूँ। तो वो ऐसी निगाहों से देखते थे कि पता नहीं तुम कौन से एलियन हो, कि आपकी कंपनी भी नहीं है। तो मैंने पता किया, मैं भाई अच्छा, मुझे नॉलेज थी कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं और मुझे पता था कितना सिंपल है। तो मैंने तुरंत एक कंपनी ट्रेनिंग फ्री फॉर्म कर दी। फिर मुझे मौका मिला आईसीबीआई के साथ काम करने का, इंस्टीट्यूट ऑफ दिस इमेज कंसल्टेंसी। तो वहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री डिप्लोमा ले लेते थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते थे, उनको बिजनेस नहीं मिलता था।
क्योंकि उनसे पूछा जाता था आपका एक्सपीरियंस क्या है, जी, तो वो बोलते थे हमें कोई मौका देगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, कहाँ से मिलेगा एक्सपीरियंस। सो दे वर लुकिंग फॉर रिफाइनिंग द स्किल विच दे हैव लर्नड इन द कोर्स। बिकॉज जैसा होता है, आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हो तो क्या करता है, आपको थोड़ा सा सिखाता है, आपको लाइसेंस दिलाता है और छोड़ देता है, लेकिन आपको वास्तव में यू आर रियली नॉट फिट, बिकॉज पूरी प्रैक्टिस आपको नहीं मिली है। वैसी कुछ हालत हमारे स्टूडेंट्स की होती थी। तो उनका डिमांड था कि सर कुछ आप गाइड करो कि क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक गैप है कि आपने कोर्स पास कर लिया, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ये गैप को कैसे दूर किया जाए। तो सोचते सोचते ख्याल आया कि एक एसोसिएशन बनाई जाए। हर इंडस्ट्री में एक एसोसिएशन होती है, तो हमारी में नहीं है तो क्यों नहीं हमारी में हो। सब ट्रेनर्स को एक बैनर के नीचे इकट्ठा करें और उनके वेलफेयर का कुछ करें। और स्पेशली ये जो लोग हैं, मेरे स्टूडेंट हैं जो कि कोर्स कर चुके हैं लेकिन उनको रिफाइनमेंट नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं मिल रहा है, कैन वी डू समथिंग फॉर दैट। तो कुछ सीनियर ट्रेनर से बात की तो पता चला कि सीनियर ट्रेनर्स आर विलिंग टू कम फ्री ऑफ चार्ज टू शेयर देयर नॉलेज। वट एवर रीजन, किसी को पब्लिसिटी चाहिए, किसी को गिविंग मोड में है, वट एवर रीजन दे वर अवेलेबल। एंड आई गॉट अ फ्रेंड मिस्टर किशोर वैद्या, उनके क्योनी इंस्टीट्यूट चलाते थे। उन्होंने कहा मेरी ऑफिस खार में है, आप जब चाहो फ्री यूज करो आपके एसोसिएशन के लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, और स्टूडेंट तो तैयार बैठे थे। तो आप देखेंगे सब रेडी थे फ्री में, स्टूडेंट रेडी है, ट्रेनर रेडी है, वेन्यू रेडी। उस जमाने में वेन्यू जरूरी था, आजकल के जैसा नहीं है कि ऑनलाइन कर लो। तो तीनों चीज थी, तो मेरा काम सिर्फ इतना था कि तीनों को जोड़ दो, दैट्स इट। और वही मैंने किया, और चूंकि उसमें ट्रेनर्स को लगा कि बेनिफिट है तो वो फलने फूलने लगा। बीच में ऐसा भी दौर आया जब मुझे लगा कि भाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं इसको क्यों रखूं जी। तो जैसे मैंने ये वर्ड स्प्रेड किया कि भाई मुझे लगता है इसका पर्पस सर्व हो गया और अब इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, तुरंत ट्रेनर्स लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे, क्या कर रहे हो आप ये। एंड देन दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर स्टोरी कि मुझे ऐसा फायदा हुआ, मुझे ये बेनिफिट हुआ। तब मैंने कहा चलो इसको फिर चलाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हर बार जब मैंने एसोसिएशन ऑफ ट्रेनर को श्रिंक करने की कोशिश की कि इसको छोटा कर दें, तब वो और बड़ा होगा। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। तो अरुण सर से हमने ये सिंपल सी बात जानी, उन्होंने एक बहुत ही सहज एक या 1.5 सेंटेंस में बोल दिया कि मेरा काम सिर्फ इतना था, सिंपल सा, इन तीनों को जोड़ दो। पर ये जो सोच खड़ी करना और इस सोच को आगे लेकर के उसके ऊपर एक्शन करना, और वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इकट्ठा करके कहां वो 3 से 3.5 लाख लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करने तक पहुंच गए, वो देखिए उनको खुद को भी अभी इसका एक बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये होता है गिवर्स एटीट्यूड। दूसरी बात जो हमने उनसे सीखी अभी वो ये है, जो मैंने सुना वो ये है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको मतलब जमीन दोस्त कर दिया जाएगा, आपको ये बोला जाएगा कि तुम एलियन हो, तुम इस दुनिया से ही नहीं हो। पर फिर भी यदि आपका संकल्प सही है, दृढ़ है, और आप बने रहते हो वहां पर, तो बिल्कुल ऐसे मौके आएंगे। और हम कहते हैं कि कायनात पूरी जो है वो कॉन्स्पिरेसी करती है कि इस व्यक्ति को कैसे सफल बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं हमारे कुछ एक दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा जो कि जुड़े हैं बीच में। आई एम सॉरी, मेरा सेल फोन के अंदर कुछ क्षति के कारण शायद वॉच पार्टी बंद हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पर जितेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, रीमा शाह जी जुड़े हैं, मितेश चौहान हमारे साथ है, योगेश कुमार पथेरिया फिर से जुड़ गए हैं। हमारे साथ और भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि यहाँ हमें कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। केतन इज ऑल्सो देयर। केतन भी मुंबई के बहुत ही जाने माने ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर हैं, केतन गवंड, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और उन्होंने लिखा है कि ये सेशन बहुत ही पावरफुल वे में जा रहा है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्वेता कंटारिया कह रहे हैं कि इट इज अ डिलाइट टू लिसन टू अरुण चितलांगिया सर। सो थैंक यू वेरी मच श्वेता कि आपको ये पसंद आ रहा है। आशा करते हैं कि जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं उनके लाइफ में इस 1 घंटे के बाद कुछ सकारात्मक बदलाव आए जब भी वो नॉलेज शेयर करें। और यहाँ मैं इसका थोड़ा सा विस्तार बढ़ाना चाहता हूँ
ट्रेनर, टीचर्स, फैकल्टीज या तो नॉलेज शेयरिंग पर्सनालिटी, कंसल्टेंट्स और मेंटर्स को उसको टैग किए बिना अब इस पिटारे को खोल देते हैं, क्योंकि मुझे यह लगता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं नॉलेज की शेयरिंग करते ही रहता है। और उस समय पे अगर अरुण सर की दी हुई ये टिप्स अगर आप यूज करते हो, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। अब तक की समरी मुझे अगर एक ही सेंटेंस में बोलनी हो तो सर से जो मैंने सीखा वो ये है कि सर अपनी जिंदगी, अरुण सर अपनी जो जिंदगी है वो कुछ इस तरह जीते हैं कि इट इज नॉट अबाउट हाउ गुड ही इज, बट ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हाउ ग्रेट यू गाइस कैन बी। सो इस तरीके की उनके पूरी जीवन शैली रही है। और सर आपने बीच में एक चीज बोला था कि अब तक अभी जैसा है वैसा नहीं है, उस टाइम पे तो जगह की जरूरत होती थी, मतलब वहां पे स्पेस चाहिए था, अभी के जैसा ऑनलाइन नहीं है। सो दैट इज अ वेरी गुड ट्रिगर टू शिफ्ट द ट्रैक। और उस ट्रिगर को पकड़ते हुए मैं सर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू थिंक दिस ऑनलाइन थिंग इज इम्पैक्टिंग and how do you look at creating similar huge impact with metaversity? तो सर इस पे थोड़ी सी आपकी अगर थोड़ा सा आपका व्यू जानने को मिले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि करीब 2 साल से मुझे समझ में तो आ गया था कि अब ये जो फ्यूचर है वो ऑनलाइन है, वो डिजिटल है, लेकिन कभी कभी इंसान थोड़ा आलसी हो जाता है। तो हम उस दिशा में, मैं और बहुत सारे लोग उस दिशा में बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे थे। मतलब वो क्लासरूम चल रहा है, चला रहे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं ऑनलाइन पे, लेकिन ज़्यादा उस पर फोकस कभी किया नहीं। अब ये जो कोविड-19 सिचुएशन है, ये क्या है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि अब आपको कंपल्सरीली इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। और आने के बाद पता चला, मतलब पता तो एक्चुअली तो पहले भी था, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर रहे थे। अब जब कंपल्सरी आना पड़ा तो जिनको पता था उनका विश्वास दृढ़ हो गया, जिनको पता नहीं था, कई लोगों को पहली बार पता चला कि व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिस इज, व्हाट ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म इट इज। बहुत सारी चीजें जो आप क्लासरूम में नहीं कर सकते हो वो आप यहाँ बैठ के कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे आपसे बात करते हुए कोई दूसरी चीज को रेफर करना है, कोई बुक रेफर करना है, कोई वेबसाइट रेफर करना है, तो मैं अपना एक मोबाइल लेके साइड में उसको खोल के रेफर कर सकता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। क्लासरूम में कर सकते थे ये सब? सवाल ही नहीं है। आपको एकदम हर चीज में मुस्तैद तैयार रहना पड़ता था, निगाह भी इधर से उधर हटानी है तो मतलब बड़ा मुश्किल होता था। और टूल्स, ब्रेकआउट रूम, सर्टेन एक्टिविटीज, रीनेम फंक्शंस, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसपे कि हम पूरे सेशन को बहुत ही एंगेजिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो रियलाइजेशन हुआ और रीच आपकी कितनी बढ़ गई। मुझे याद है मैंने कुछ ओपन वर्कशॉप अनाउंस की थी चेंबूर में जी। कुछ लोगों का मेरे पास रिस्पांस आया कि सर ये चेंबूर कौन आएगा, अंधेरी में रखते थे तो मैं अटेंड कर लेती। मतलब बंबई में भी इंसान मतलब अंधेरी से चेंबूर ट्रेवल करने को तैयार नहीं है, ये हालत थी। तो मुझे पूरे बंबई का भी क्राउड नहीं मिलता था। आज क्या हो रहा है, पूरे बंबई का क्राउड अवेलेबल है, सतारा का, कोयम्बटूर का, कोलकाता का, अहमदाबाद का, और तो और कनाडा का, सऊदी अरेबिया का। अभी हमारे एसोसिएशन ऑफ ट्रेनर्स में पॉश का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें सऊदी अरेबिया के पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, जबकि वो पॉश हमारा एग्जैक्टली वहाँ एप्लीकेबल है भी नहीं पूरा जी, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को सीखने कर लिया वो हमारे पास आ गया। क्या बात। तो ये चीजें क्या होगी कि ये बड़ा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म, और इसका रियलाइजेशन हमें जब जबरदस्ती आना पड़ा तब हुआ। कोई बात नहीं, किसी भी तरह से वो हुआ तो सही। सो क्लासरूम के अपने बेनिफिट्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। 100% ये यहाँ बेनिफिट नहीं होगा, तो कुछ बेनिफिट वहाँ क्लासरूम में थे, यहाँ नहीं है। कुछ बेनिफिट ऑनलाइन है जो कि क्लासरूम में नहीं है। लेकिन ओवरऑल यदि आप देखें तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि मैं अपने घर के कंफर्ट में इतने सारे लोगों को, अच्छा मेरा एक सेशन खत्म होता है 9 से 10:30 और 11:15 से 11 मैं दूसरा सेशन चालू कर लेता हूँ। क्लासरूम में कभी हो सकता था ये? ट्रैवलिंग में कितना टाइम जाता था, और फ्लाइट एक शहर से दूसरे शहर। तो बहुत सारी एडवांटेजेस है, बहुत सारे बेनिफिट है, और यूजर के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है,
और ये ग्रो करेगा। मेरा दावा ये है कि जो लोग क्लासरूम से इस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गए, उनमें से सिर्फ 10 to 20% वापस क्लासरूम में जाएंगे, बाकी अब यहीं ऑनलाइन ही रहेंगे। ये मेरा एक दावा है जी बिल्कुल। तो ये तो हुआ मेरा ऑनलाइन के बारे में विचार। मेटावर्सिटी, अंकित जोशीपुरा, या तो आपने कुछ पिछले जन्म में या तो इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि भगवान इतना मेहरबान है कि आपको इतना परफेक्ट टाइमिंग दिया है ये ऑनलाइन में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो ई लर्निंग अगेन सेम चीज मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये तो पहले भी था, पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी है, लेकिन जो आपका एंट्री जिस टाइम पे हुआ है, ये बड़ा परफेक्ट टाइम पे एंट्री हो रहा है, क्योंकि ये वक्त है जबकि सिर्फ आपको नहीं, एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपको तो शायद पता था या नहीं था, वो सेकंड बात है, लेकिन जो ऑडियंस है, जो यूजर है, जो लर्नर है, उनको अभी अभी पता चला है कि ये पावरफुल प्लेटफॉर्म है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपकी एंट्री ठीक इसी टाइम पे होनी, ये बहुत अच्छा संयोग है। या पता नहीं आपकी स्टडी होगी, मुझे पता नहीं, कुछ स्टडी है, कुछ संयोग है, कुछ सबका कॉम्बिनेशन होता है शायद। जी, लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म कितना भी अच्छा हो, एक्टिंग तो सब करते हैं, अमिताभ बच्चन सब नहीं बनते, और कई एक्टिंग में मास्टर भी होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन भी है, हमारे यहाँ राजेश खन्ना जी भी थे, हमारे यहाँ ओमपुरी भी हैं, हमारे यहाँ ये नसीरुद्दीन शाह हैं, सबका अपना अपना फ्लेवर है, राइट। और कोई कोई ऐसे भी हैं, जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी सर, जी। तो दर्शक मित्रों, हम ये बात कर रहे हैं, अरुण सर हमें बता रहे हैं कि हाउ डज ही इवेल्युएट मेटावर्सिटी एज, और यहाँ पर चूंकि हमको नेचुरली मौका मिला है, तो सर मैं एक मिनट लेना चाहूंगा हमारे सारे दर्शकों को एक्नॉलेज करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ पंकज प्रसाद जी जुड़े हैं, वशिष्ठा चौकसी जी जुड़ी हैं, मिलिंद जोशीपुरा जुड़े हैं, मनोज छाया जी जुड़े हैं, जीतू नाई जी जुड़े हैं, निवेदिता श्रीवास्तव, और मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पिछले 3 सेशन किए हैं, वो फैकल्टीज भी हमें, अब उनका लाइव नहीं भी है, उनका हो चुका है, फिर भी वो लाइव पे अपना समय निकाल रहे हैं, उसके लिए मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री जबिन ओझा कह रहे हैं कि सिर्फ पहला कदम जो है वही बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके बाद आपके मिशन की जर्नी जो है वो आसान होती जाती है, ये उन्होंने आज आपसे सीखा है। सो थैंक यू वेरी मच। जबिन जी भी बहुत ही बड़े इंटरनेशनल बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। हितेन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, विपुल परीख जुड़े हुए हैं, और भी कई नाम हैं। तो लोग दोस्तों, आप इसी तरीके से बात करते रहिए। हम लोग तकरीबन 9:45 के करीब पहुंच रहे हैं। आखिरी हमारे पास 10, 15, 20 मिनट बचे हैं, जिसके अंदर आखिरी के 2 मिनट मैं लूंगा, और अगले 5 या 7 मिनट के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। एंड लेट मी टेल यू कि इस तरीके का मौका अरुण सर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होने का, लाइव एंड एक्सटेम्पोर डायरेक्ट दिल से कॉन्वर्सेशन में बहुत कम हासिल होता है, बिकॉज उनके शेड्यूल्स काफी बिजी रहते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच मुझे इतना स्पेस देने के लिए। अंकित का थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ मैं, मेरा अधूरा रह गया था, और माय अपॉलॉजीज फॉर द स्मॉल इंटरप्शन। मैं कह रहा था कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में सारे अलग अलग तरह के एक्टर्स हैं, राइट, हर एक का अपना अपना फ्लेवर है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी कोई ऐसा भी बंदा होता है जो कि तुक्के से चल जाता है जी, राइट। तो चल तो किसी की भी सकती है, तकदीर बहुत तेज है तो कोई भी चल सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादा करके आप देखेंगे कि सक्सेस कहाँ है। सक्सेस वहाँ है जहाँ लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारा होमवर्क किया है, उस चीज को डीप में जाके समझा है, एक प्योर इंटेंशन लेके चले हैं। पैसा कमाना है ठीक है, अपना बिजनेस ग्रो करना है ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो रीजन है कि मुझे कौन से एथिक्स का फॉलो करते हुए कितने डीप में जाके, और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, भले वो मेरे लर्नर हैं, भले वो मेरे ट्रेनर हैं, या जो भी सहयोगी हैं, उनके साथ में मैं कितना ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट हो सकता हूँ, ये चीज़ों का जिन लोगों ने ध्यान रखा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। और मैं मेटावर्सिटी में और अंकित जोशीपुरा में ये 2 चीज़ें देखता हूँ, और ये 2 चीज़ें हैं इसीलिए मैं जुड़ा हूँ, नहीं तो मैं कब का या तो जुड़ता नहीं या जुड़ के अलग हो जाता। लेकिन मुझे ये 2 चीज़ें समझ में आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक तो टेक्नोलॉजी, सही टेक्नोलॉजी,
सही राइट टाइम पे एंट्री, राइट इंटेंशंस, राइट एथिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न सिचुएशन रिक्वायरमेंट एंड अडॉप्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर्स, कि हमें उन्हें क्या देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, उस पे जो सोच विचार, इंटेंशन और जो मेहनत और जो लगन, और सबसे बड़ा क्या होता है जो आपके चेहरे पे मैं अभी भी देख रहा हूँ, ये जो स्माइल है, ये जो जोश है, ये जो लगन है, कि सुबह 9 बजे उठ के भी कुछ करना है। These are the things which 100% make someone successful. So not only that my wishes are with Metaversity and you, Ankit Joshipura, but I have that confidence, and if you call it a forecast or prediction, that it is going to be successful and users are going to find value. कि मैं यदि इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ सीख रहा हूँ, यदि ज्वाइन हो रहा हूँ, अगेन मेरा टाइम और पैसा लगा रहा हूँ, तो मुझे उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेगी। ये विश्वास मुझे तो है ही, और मुझे ये भी विश्वास है कि लोगों को भी ये विश्वास है और रहेगा। So these are a bit about my opinion on this. Thank you very much sir। और जब आप प्रेज कर रहे थे तभी हमारे जो दर्शक मित्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी वैसे ही कुछ लिखा है, जैसे डॉक्टर निवेदिता लिख रही हैं, heads off to Ankit Joshipura's enthusiasm and dedication, but let me tell you that my source of energy is all of you people, you know, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत दृढ़ता से ये मानता हूँ कि none of us is as strong as all of us, और ये मैं बार बार बोलते रहता हूँ। तो सर अभी इमीडिएटली एक बहुत ही रेनाउंड आईटी एंड सोशल मीडिया वगैरह को बहुत अच्छे से इन डेप्थ जानने वाले एक व्यक्ति श्री मृणाल गुच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मैं अब आपसे सर ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे पास कुछ वक्त बचा है उसमें, कि what kind of programs will you be bringing on Metaversity platform? आपकी ओर से किस तरीके के प्रोग्राम्स रहेंगे और उसका किन किन लोगों को फायदा होगा? यहाँ पर मैं एक चीज दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ, अरुण सर कुछ भी शेयर करें उनसे पहले, वो ये है कि बहुत ही अलग तरीके के प्रोग्राम और उन प्रोग्राम्स को भी अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने में इनका जो महारत हासिल है उसका फायदा हमको मेटावर्सिटी में लेना चाहिए। और यहाँ पे अब्दुल वहीद अंसार जो जुड़े हैं वो उन्होंने लिखा है, आई एम लिसनिंग अरुण सर, पावरफुल प्रोग्राम फॉर पास्ट 7 years। कैन यू इमेजिन 7 साल से एक व्यक्ति है जो अरुण सर के प्रोग्राम्स लगातार अटेंड कर रहे हैं, और आज भी उनका जो रेटिंग है, उनका जो सम्मान है, उनकी जो बिलीफ है वो चेंज नहीं हुई है। अब्दुल जी बहुत 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 शुक्रिया आपका ये लिखने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। सर ओवर टू यू, क्विकली आप हमें बताइए अपने प्रोग्राम के बारे में और वो किन को हेल्प करेंगे। ओवर टू यू सर। तो मैं जब अपना ऑडियंस देखता हूँ कि मैं मुझे किनको एड्रेस करना चाहिए, तो मुझे 2 सेक्टर नजर आता है। एक तो ट्रेनर्स फ्रेटर्निटी, एंड व्हेन आई से ट्रेनर इट इंक्लूड्स ऑल ट्रेनर्स, फैसिलिटेटर्स, कोचेस, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एवरीथिंग ऑल पुट इट टुगेदर। तो एक तो सेक्टर वो है, और उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको मैं ये कहना या सिखाना या शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी ट्रेनिंग को, अपनी टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे एंगेजिंग बनाएं, ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट लें, तो आपकी भी सक्सेस हो और वो जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो सीखते हैं उनका भी भला हो। क्योंकि जब मैं देखता हूँ स्कूल में, कॉलेजेस में कई बार स्टूडेंट्स बंक मारते हैं और उनसे पूछा जाए क्यों, तो एक आंसर होता है यार बहुत बोरिंग था। ये शब्द बहुत तकलीफ देता है। तो जब हमारे टीचर्स ट्रेनर्स अच्छे बन जाएंगे, हर लेवल के टीचर्स ट्रेनर्स, तो वो एंगेजिंग, एंटरटेनिंग और यूजफुल प्रोग्राम दें। तो एक सेक्टर तो ये जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। दूसरा जो मैंने बताया, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो कि दिल मार के काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपने काम को एंजॉय करें, अपने काम में क्वालिटी दें, अपने काम में पूरी जी जान लगा दें। विदेशों में हम लोग देखते हैं कि काम के वक्त लोग इतना डेडिकेटेड होते हैं। विदेशों की कई नेगेटिव्स हैं, उनको नहीं लेना है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चीज है ये जरूर लें कि जिस टाइम पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने ड्यूटी समझ के करते हैं, बहुत ड्राई वे में करते हैं। मैं चाहता हूँ उसमें इमोशंस और लगन लगा के काम करें कि वो काम करने में मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और अपनी काम की क्वालिटी को बढ़ाते जाएं। तो दूसरा सेक्टर वो ये है कि हमारे जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं वो अपने काम को एंजॉय करें, उस काम की क्वालिटी को बढ़ाएं, अपना डिलीवरेबल्स बढ़ाएं। बॉस ना पूछे कि तुम मुझे कितना ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हो, बट वो बोलें कि बॉस आप इतना मांगते हो, मैं इससे भी ज्यादा आपको देना चाहता हूँ। जी, एक उनकी जो फीलिंग्स और उनकी से रिलेटेड जो स्किल डेवलपमेंट है
वो करना चाहता हूँ। तो जितने भी मेरे प्रोग्राम है वो इन्हीं 2 ओरिएंटेशन से गुजरेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्टिव सिद्ध हो सके, उसके लिए जो जो प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे कि पहला प्रोग्राम मैं डाल रहा हूँ मेटावर्सिटी पे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, जो कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए भी काम का है और एक इंडिविजुअल के लिए भी काम का है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमें हस्बैंड वाइफ के बीच भी होती है, तो पर्सनल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। और टीचर्स ट्रेनर्स के लिए कि यदि वो प्रोग्राम से आप समझ सकें कि एक प्रोग्राम किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, यदि वो क्लू लेना चाहें तो उनके लिए भी अच्छा है। और इसी तरह के और प्रोग्राम्स में मैं लेके आऊँगा। एक प्रोग्राम जिस पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, बट नॉट द नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोग्राम, इट्स अ वेरी इन डेप्थ कम्युनिकेशन प्रोग्राम, उस पर भी वर्क कर रहा हूँ और इस तरह के प्रोग्राम मैं लोड करूंगा मेटावर्स। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं दर्शक मित्रों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कुछ भी कंसर्न्स है, आप कुछ भी कमेंट्स करना चाहते हैं जो कि हम यहाँ से जिनको हम इनकॉर्पोरेट करें, कोई भी आपके प्रश्न है, क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए हो, प्लीज आप लिखना शुरू कर दें, चैट बॉक्स में टाइप करना शुरू कर दें। मैं यहीं पे देख रहा हूँ और मैं अरुण सर से सीधे आपके जो प्रश्न है वो पहुंचाऊंगा। इन बिटवीन आई जस्ट वुड लाइक टू से कि अब्दुल जी ने लिख के भेजा है कि इज फ्रॉम बैंगलोर, तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर तो रिस्पॉन्ड किया है, पर इस माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना अभिप्राय यहाँ पर रखा। दोस्तों, इस लास्ट वाले जो क्वेश्चन का जो आंसर सर ने दिया, उसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही सटल वे में अरुण सर ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग या टीचिंग फ्रेटर्निटी को वो सी से सर्टिफिकेट को छोड़ करके सी से क्रेडिबिलिटी की ओर ले जाना चाहते हैं। और ये पूरा जो है वो तीसरा सी मतलब क्रिएटिविटी से वो करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम्स जब भी हम मेटावर्सिटी पे अरुण सर के हम लॉन्च करेंगे, उसे आप बेशक बिना सोचे आप ऑप्ट कर सकते हो। ये मेरा दावा भी है और वादा भी है आप लोगों से, उनकी ओर से, कि it would only make positive difference in your life. Now we are left with a few minutes to get this live session over. और मैं यहाँ पर जैसे सर ने कन्फेस किया, वैसे मैं एक कन्फेशन ये करना चाहता हूँ कि आमतौर पर जब आप ऐसे दीर्घ संवाद करते हो, जब आप इस तरीके से लंबे 1 घंटे का लाइव करते हो, तब एज अ मॉडरेटर, एज अ पर्सन हु इज गोइंग टू कंडक्ट द होल थिंग, उनके दिमाग में ये रहता है कि कैसे करेंगे, क्या जाएगा, व्हाट वुड बी द आंसर, कैसे प्रश्न पूछेंगे। बट यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 घंटा कहाँ व्यतीत हो गया, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत कम हो रहा है। वी शुड बी एक्चुअली, अगर मेरे हाथ में होता और अरुण सर की व्यस्तता, हमारे खुद के जो और भी काम के शेड्यूल्स हैं वो अगर नहीं होते, तो दर्शकों के लिए हम इसको 1 और घंटे तक भी इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते थे। एंड आई एम श्योर अरुण सर वुड हैव गिवन ब्यूटीफुल इनसाइट्स टू। There are a few things that I just would like to mention. By the time मुझे दिख रहा है कुछ लोग टाइप कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस, तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पर्सनल वॉच पार्टी में डॉक्टर प्रोफेसर मिलिंद जोशीपुरा ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है डेडिकेशन को, प्योरिटी ऑफ द इंटेंट को, और जो रिसर्च जो कि आपने क्वालिटीज बताई उसको, और इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इंसिडेंटली ही हैपेंस टू बी माय यंगर ब्रदर। पर हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है कि कभी कभी वो बड़े भाई की सीट ले लेता है और मैं छोटे भाई की, और अगर जब वैसा नहीं होता है तब तो मैं भाई वर्च्यू बड़ा भाई होता ही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मिलिंद ऑल्सो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जुड़ो। आपका भी जो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है मेटावर्सिटी को, वो हम तक बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। इसके साथ मैं सारे दर्शक मित्रों को ये कहना चाहता हूँ 2 या 3 चीजें। काफी लोग ऐसे हैं जो कि हमें इसके बाद भी कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों के लिए 4 दिन का जो हमारा अनुभव है, तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ये सारा जो सेशन है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार 31 तारीख को जब ये सारी नॉलेज सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक के बाद एक YouTube चैनल पे ये सारे वीडियोस जो हैं वो आप देख पाओगे, न सिर्फ अरुण सर के YouTube चैनल पे, पर हमारे YouTube चैनल पे भी आप इसको देख पाओगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि दो वी आर ऑन द बैक एंड ऑफ दिस लाइव, बट अभी भी आप अगर वॉच पार्टी करना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये फेसबुक पे रिकॉर्डिंग रहेगी और लोग इसको रिवाइंड करके पहले से देख पाएंगे। और मेरी और अरुण सर की ये दिली इच्छा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक
ये एक अच्छा संदेश पहुंच सके, तो इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन की बात और कोई नहीं होगी। यहाँ पर एक सर प्रश्न आया है सबसे पहला, तो मैं उसे ले लेता हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू फेच आउट द नेम प्रॉपरली। उन्होंने कुछ बीच में वो स्टार्स और वो सब जो आजकल का, तो वो लग रहा है किसी यंगस्टर का क्वेश्चन है। वो ये है सर कि there are times when things are high and things are low, अलग अलग। तो how to continuously keep yourself going, क्योंकि आपकी इतनी लंबी जर्नी है, तो उसमें काफी सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। ये लग बहुत ही सामान्य प्रश्न रहा है, पर शायद ये हम सबके मन की विडंबना है कि how to keep on sustaining into what you are doing. Sir, if you can throw some light on that. तो एक हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, राइट? Assume that I am throwing a coin and we are in the physical environment. तो अंकित, heads और tail? Heads. तो heads तुम्हारा है, tail मेरा है जी, right? So it is heads. So take your coin. जी. But Ankit, you have taken tail. I want you to take head. So give me my tail back. Sir, I mean the coin. I mean I मैंने can कहा only था, give you the coin back. I can give you only the coin back. I can't give you the head or tail separately. I want the tail back. Whatever you do, I want the tail back. सर, तो फिर मुझे आपको पूरा सिक्का ही वापस देना दे दो। लीजिए सर। अरे लेकिन आपने, आपका हेड तो आपको जीते थे ना, तो आपका हेड है, तो आप अपना हेड ले लो ना वापस। सर how is it possible? Not possible. तो जिंदगी यदि जीना है और जी रहे हैं और जीना ही है, तो हेड और टेल दोनों साथ में आएगा, अलग अलग नहीं आता है। क्या बात है। हाई और लो दोनों आएगा, आप इससे कोई छुटकारा नहीं है। हाँ, जब ये लो चल रहा है, उस लो को मैं मिनिमम इम्पैक्ट के साथ में कैसे हैंडल करके उस टाइम को पास करके निकल जाऊं, वो हम सीख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई कह दे कि मैं इसको अवॉइड ही करवा दूंगा, आपका पूरी लाइफ ही हाई पे हाई होगी, तो बस एक चीज याद रखिए कि वो जो हॉस्पिटल में मीटर लगा रहता है हार्ट बीट वाला, यदि वो सिर्फ एक ही दिशा में फ्लैट चल रहा है तब तो आप गए, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हाई जा रहा है। हाई जाएगा तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर हाई 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 होते हुए एक दिन फट जाएगा, जीरो हो जाएगा जी। तो हो ही नहीं सकता, वो हाई एंड लो दोनों चाहिए, वो होगा, देयर इज नो चॉइस। ओनली थिंग आई विल रिपीट दिस, ओनली थिंग वी कैन डू इज लो पीरियड को कैसे हम मिनिमाइज करके हैंडल करके हाई पीरियड तक पहुंच जाएं, उतना क्या बात है। सो वेरी नाइसली पुट सर। मैं सारे दर्शक मित्रों के लिए इसको रिपीट करना चाहूंगा। सर ने बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने अपने आज तक इतने सालों से मैं सर के साथ हूँ, आज एक और नई चीज सीखी, that if you are passing a coin, it would come with a head and a tail both. You cannot have only the head or only the tail in your life. A great learning for all of us to have. Second thing जो उन्होंने बोला वो ये है कि कार्डियोग्राम जो है, it always has a peak and a valley, and if it is flat, that means you are dead. तो ये दो चीजें हम दिमाग में रखेंगे। आशा करता हूँ जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है उनको इसका बहुत अच्छे से और बहुत ही संक्षिप्त में बट इम्पैक्टफुल आंसर मिला होगा। दर्शक मित्रों, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप लोगों ने ये जो कॉन्वर्सेशन है उसे एंजॉय किया होगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि फिर से इसको रिवाइंड करके अगर आपकी इच्छा हो तो देखें। एक बार ये सेशन खत्म होता है उसके बाद आप अपनी वॉच पार्टी शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस तरीके के एक्सपर्ट जो हम यहाँ से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के साथ उनका वार्तालाप करवा रहे हैं, वो अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं और इतना समय उनका मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सर, एक बार फिर से दो बीइंग अ कोर टीम मेंबर एंड अ मेंटर ऑफ मेटावर्सिटी, फिर भी मैं आपका तहे दिल से परिवार के सदस्य के हिसाब से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और मैं सारे दर्शक मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज फिर से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें नए नए अच्छे अनुभव हो रहे हैं। जैसे कल तक ऐसा था कि लोग जुड़े, परसों ऐसा हुआ था कि उन्होंने ही कमान संभाल ली थी प्रश्नोत्तरी की, और आज ऐसा रहा कि हमने लाइव का बटन हिट किया, उसके साथ ही जैसे भरमार सी लग गई, लोग वेट कर रहे थे हमें सुनने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इसको फैलाइए। और कल हम ऐसे दो व्यक्तियों को पूरी अलग अलग जोन से लेकर के आ रहे हैं जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करने वाले हैं। कल हमारे साथ जुड़ेंगे राजकोट की सेल्फ मेड बहुत ही कर्मठ
ऐसी एक विमेन एंटरप्रेन्योर वैशाली परीख, और उनके साथ बहुत ही मेटिकुलस और बहुत ही सिस्टमेटिक वर्क करने वाली मिताक्षरा शिरगांवकर फ्रॉम मुंबई। इन दोनों को जिस तरीके से हम एक एक फैकल्टीज को कर रहे थे, हमारे कुछ एक सेशन में 2 फैकल्टीज रहेंगे। तो मैं अभी से आप लोगों को बता दूं कि मिताक्षरा शिरगांवकर एंड वैशाली पारेख इज अ कोच इनटू 5S और अपनी एक बिजनेस कंसल्टिंग फर्म और ट्रेनिंग फर्म भी चलाती हैं। एंड मिताक्षरा शिरगांवकर इज अ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब इन दोनों से जिंदगी की शिस्त कैसे हम पालन कर सकते हैं, इसको सीखेंगे। उनके विषय में मैं और ज्यादा बात करूंगा कल जब मौका मिलेगा। एक बार चलिए फिर से अरुण सर का धन्यवाद करते हैं और इस समय को थैंक यू कहते हैं कि बिना किसी ग्लिच के ये पूरा लाइव हम बहुत अच्छे से कर पाए। थैंक यू वेरी मच अरुण सर, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय व्यूअर्स। हम मिलते हैं कल फिर से इसी समय मेटावर्सिटी के FT लाइव पे और बात करते हैं कि हमारे जीवन को और कैसे प्रबल और प्रभावशाली बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।